हे गाइज, मैं अंशुल एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसबी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर निकल कर आई है कि कुछ स्कूल्स के टीचर्स की डिमांड है कि जो बच्चे यहाँ पर 12th के एग्ज़ाम देने आएंगे उनका कोरोना टेस्ट होना चाहिए। कोविड की रिपोर्ट होनी चाहिए उनके पास निगेटिव की। अगर बच्चा कोविड निगेटिव है तो ही वो एग्ज़ाम देना चाहिए, अदरवाइज़ वो एग्ज़ाम नहीं दे। तो बच्चों, आप लोगों के लिए अगर ऐसा कुछ होता है आप लोगों के साथ तो ये आप लोगों के लिए बहुत बुरी बात है कि बच्चे ऐसे ही परेशान हैं, उनकी ना तो पढ़ाई हो पा रही है और ना ही प्रिपरेशन हो पा रही है आगे की। और साथ ही साथ उसी बीच में टीचर्स की डिमांड आ रही है कि बच्चों का कोविड टेस्ट होना चाहिए। तो बच्चों, आप लोग ही सोचिए कि इस तरह में अगर आपका कोविड टेस्ट होता है तो क्या होगा आप लोगों का। और टीचर्स का मतलब कहना है कि हमें बच्चों पे ट्रस्ट नहीं है। अगर स्कूल के टीचर्स का बच्चों पे ट्रस्ट नहीं होगा तो बच्चे किसके भरोसे जाएंगे वहाँ पर एग्ज़ाम देने। दोस्तों, आप लोगों से ये एक ही बात मैं कहूँगा कि आप लोग हम लोगों का साथ दीजिए। हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं जो आप लोगों के लिए लगातार लड़ रहे हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाने चाहिए। दोस्तों, फिर भी आप लोग अगर ऐसे हम लोगों का साथ नहीं देंगे तो हम लोग कैसे आप लोगों के साथ लड़ते रहेंगे। हम लोगों की कोई बात नहीं सुनेगा। दोस्तों, इस तरह जो टीचर्स की डिमांड आ रही है कि बच्चों का कोविड टेस्ट होना चाहिए, ये गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि इतने सारे बच्चे, 12 से 15 लाख बच्चे कैसे कराएंगे अपना कोविड टेस्ट, और प्लस स्टेट बोर्ड। ये तो जो 12 से 15 लाख बच्चे हैं ये तो सीबीएसई का ही आंकड़ा है। बट जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके बच्चे भी अगर कोविड चेकअप कराते हैं तो कैसे ये पॉसिबल होगा कि ये कोविड चेकअप। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो बड़े बड़े वीआईपीज हैं उनका अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो वो सही हो रहे हैं, उनके लिए हॉस्पिटल्स में बेड और उनके लिए सारी फैसिलिटी अवेलेबल है और वो प्रॉपर सही भी हो जाते हैं। बट जो हमारे और आप जैसे आम लोग हैं, अगर ये कोविड पॉजिटिव आते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो ये जब बॉडी आती है बाहर, इनकी जिंदा नहीं आते हैं वापस, इनकी सिर्फ बॉडी आती है। तो दोस्तों, और हम लोगों के लिए तो एक इतनी बड़ी मुश्किल मुश्किल की बात यह है कि हम लोगों के लिए ना तो ऑक्सीजन अवेलेबल है हॉस्पिटल्स में और ना ही बेड, क्योंकि हम लोग वीआईपीज नहीं हैं। और इस दौरान अगर किसी बच्चे को कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उस बच्चे का क्या होगा, सोचिए आप। या बच्चा एग्ज़ाम देने जाते हुए पॉजिटिव हो जाता है कोविड, तो उसका क्या होगा। तो बच्चों, आप लोग सोचिए अपने बारे में और लड़िए, हम लोगों के साथ लड़िए। हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। और बाकी यूट्यूबर से भी यही कहूँगा कि आप लोग बच्चों के लिए लड़ते रहें, बच्चों का साथ दें, बच्चों को सपोर्ट बने। तो बच्चों को इस तरह से सपोर्ट दें कि बच्चे परेशान ना हों। और साथ ही साथ बच्चों, आपसे बता दें कि अभी भी कई सारे स्टेट बोर्ड्स ऐसे हैं, वो उनका कहना है कि मैं तो एग्ज़ाम करा लूँगा, मैं तो एग्ज़ाम करा लूँगा, जैसे चुटकी में करा लेंगे वो एग्ज़ाम। उनके लिए एग्ज़ाम कराना सब कुछ मामूली सी बात है। यहाँ पर पर डे 3.5 लाख केसेस करीब निकल कर आ रहे हैं बाहर, फिर भी उनका कहना है कि मैं तो एग्ज़ाम करा लूँगा। अरे कैसे करा लेंगे एग्ज़ाम आप लोग बच्चों को मौत के मुंह में बस फेंक रहे हैं और कुछ नहीं। बच्चों, गुस्सा आ रहा है इस बात का कि बच्चों की जान से ज़्यादा इनको एग्ज़ाम की पड़ी है। अरे पहले उनका एग्ज़ाम कैंसिल करिए, उनके उनको इंटरनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग मार्क्स दीजिए, जैसे आगे आने वाले टाइम पे बच्चों का फ्यूचर बचा रहे। अगर बच्चा कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो क्या करेगा, सोचिए बच्चों आप लोग। और इस तरह हम लोगों की बात तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक हम लोग एक भीड़ वाले बड़े यूट्यूबर्स नहीं होंगे। दोस्तों, हम लोग बहुत छोटे यूट्यूबर्स हैं, खासतौर पे मैं तो बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ। दोस्तों, आप लोग सोचिए इस बारे में। जब तक आप लोग हम लोगों का साथ नहीं देंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। साथ ही साथ बाकी भी यूट्यूबर से मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग बच्चों का साथ दीजिए। बाकी सारे टीचर से भी मैं यही बोलूँगा कि अगर आप टीचर हैं तो बच्चों के सपोर्ट में आइए, ना कि बच्चों के अगेंस्ट में जाकर उनकी कोरोना की टेस्ट कराने की बात कहिए। कैसे टीचर्स हैं, बोल रहे हैं कि बच्चों पे हमें ट्रस्ट नहीं है, पेरेंट्स पे ट्रस्ट नहीं है। उनको क्या, वो तो झूठ बोल देंगे कि बस मेरा बच्चा कोविड निगेटिव है। मैं कैसे मान लूँ उनके पास जब तक रिपोर्ट नहीं है। तो बच्चों, आप पे ट्रस्ट नहीं है स्कूल के टीचर्स को। और दोस्तों, ये सोचो कि जब किसी स्कूल में 500-500 बच्चा बैठ के पेपर देगा तो उसमें इन केस अगर कोई भी बच्चा या कोई टीचर या कोई वहाँ का एम्प्लॉय कोविड पॉजिटिव निकलता है तो उसमें क्या सब बच्चों को फैलने का डर नहीं है। ये हॉट स्पॉट नहीं बन सकता है, ये बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बनेगा कोविड को लेकर।
और ना तो अभी कोई मीटिंग हो रही है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, ना ही कोई सरकार, ना तो कोई स्टेट सरकार, और ना ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई बोल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोल रही है अपने अपने स्टेट में। बहुत सारे ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अभी तक एग्जाम को पोस्टपोन किया है, कैंसिल करने की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक क्लास 10th के बच्चों का भी एग्जाम नहीं कैंसिल हुआ है। तो बच्चों, जस्टिस तो सबके लिए होना चाहिए ना। क्या 10th के बच्चे बच्चे हैं और 12th के बच्चे बच्चे नहीं हैं? दोस्तों, हो सकता है थोड़ा वीडियो आपको लंबा लगे, लेकिन दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना। गुस्सा भरा पड़ा है इस बात को लेकर कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहे हैं। पता है मुझे कि इन बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, 12th के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है बच्चों के साथ। लेकिन बच्चों का भविष्य तो तभी बना पाएंगे ना हम लोग, जब बच्चे ही जिंदा होंगे। अगर बच्चों को कुछ हो जाता है तो किसका भविष्य बनाया जाएगा? दोस्तों, कुछ कहने की समझ में नहीं आ रहा कि मैं बच्चों के लिए क्या बोलूं। मैं बच्चों की तरफ से बस सरकार से एक ही विनती कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल करने का फैसला ले, या जो भी है बच्चों के सामने आए और अपनी चुप्पी तोड़े। अपनी ये जो चुप्पी साध कर बैठी है सरकार, इसे तोड़ दे और बच्चों को बताए कि आप लोगों के लिए क्या सोच रही है वो। पर डे 3.5 लाख केस निकल कर आ रहे हैं, इसे संभाल नहीं पा रही है गवर्नमेंट, और बोर्ड एग्जाम करा लेगी जहाँ पर हजारों लाखों की भीड़ एक साथ पेपर देगी। कैसे संभाल लेगी बच्चों को? कितने मास्क यूज कराएगी, कितना सैनिटाइजर यूज कराएगी? उसके बावजूद भी तो बच्चे आ सकते हैं कोविड पॉजिटिव। स्कूल के अंदर कराएगी ना, स्कूल के बाहर तो नहीं करा लेगी। कन्वेंस यूज करना पड़ेगा ना बच्चों को। कैसे जाएंगे बच्चे पेपर देने? बच्चों, आप लोग हम लोगों का साथ दीजिए, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि वायरल हो। और वायरल हो इसलिए क्योंकि बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर बच्चों के साथ में कोई हो। बच्चों, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है अभी। कुछ बच्चों का कहना है, नहीं सर मैंने तो तैयारी कर ली है, बोर्ड एग्जाम होने चाहिए। अरे बच्चे, कैसे होने चाहिए बोर्ड एग्जाम? अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे उन बोर्ड एग्जाम्स का अगर आपको कुछ हो जाता है? बच्चों, आप लोगों का फ्यूचर तभी डिसाइड होगा जब आप लोग जिंदा रहेंगे, आप लोगों से बिल्कुल सेफ रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे। अभी तो पीक टाइम नहीं आया है। जब पीक टाइम आएगा ना, 10-10 से 12-12 लाख केस तक जाने की संभावना है। ये सोचा जा रहा है, और ये एक्सपर्ट डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ पर 10 से 12 लाख केस तक जा सकते हैं जब इसका पीक टाइम आएगा, मई के लास्ट या जून में। दोस्तों, कैसे हम इस बात को इग्नोर कर दें? दोस्तों, बहुत बुरा लग रहा है कि क्लास 12th के बच्चों के साथ कोई भी जस्टिस नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग अपने घर में ही रहें, बाहर मत निकलें। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक अपने इस परिवार को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो अपने इस परिवार को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लें। जुड़े रहें अपने परिवार एसपी क्लासेस के साथ। अभी तक अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। सर्च करें वहाँ पर एसबी क्लासेस बर्रा के नाम से, आपको हमारा पेज आएगा, उसे फॉलो कर लें। साथ ही साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाएं मुझसे, एसबी क्लासेस बाय अंशुल सर के नाम से। वहाँ पर मेरा चैनल है, वो मिलेगा आपको, वहाँ पे जुड़ जाइए। साथ ही साथ दोस्तों, ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लीजिए अंशुल पटेल के नाम से। दोस्तों, कुछ कह नहीं सकता, गुस्सा बहुत है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बच्चों के लिए करना है बट बच्चों के लिए कर नहीं पा रहे हैं। बच्चों के लिए जो कर रहे हैं उस सरकार सुन नहीं रही है। बच्चों, आप लोगों का फ्यूचर तभी बनेगा जब आप लोग ज़िंदा रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को शेयर करें, अपने पेरेंट्स को दिखाएं, अपने पेरेंट्स से बोले शेयर करें। जो भी पेरेंट्स अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो पेरेंट्स से मैं यही हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपने बच्चों के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, सेफ रहें, घर पे रहें। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव।